नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं हिंदी का पाठ 10, जिसका नाम क्या है बच्चों? आसन। यहाँ पे इस पाठ में हम लोग क्या सीखेंगे? तो आसन बनाना। आसन मतलब क्या होता है? जिस पे बैठा जाता है, ठीक है, नीचे बिछाया और बैठ जाइए, वो क्या हो गया आपका? आसन। तो इस पाठ में हमें यही सीखना है कि आप कैसे आसन बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया गया है कि हमारे घरों में अलग अलग अवसरों में जमीन पर बैठने के लिए विविध प्रकार के आसन उपयोग में लाए जाते हैं। आपने भी देखा होगा कि जब अलग अलग अवसर आते हैं तो हमारे घरों में जमीन पर बैठने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आसन का उपयोग किया जाता है। जैसे अगर हमको भगवान की पूजा करनी है तो ऐसे जमीन पर नहीं बैठते हैं, आसन पे बैठते हैं। एक इतना बड़ा होता है जिसको बिछाया जाता है, फिर उस पे लोग बैठते हैं। अगर योगा करना है तो उसके लिए भी आसन होता है, वो आसन बिछा दीजिए, उसके ऊपर आप योगा करिए, है ना। तो अलग अलग तरीके के ये अवसर होते हैं जो हमारे घरों में हम देखते हैं। उसमें क्या किया जाता है? आसनी को बिछाई जाती है और उसके ऊपर बैठा जाता है, ठीक है। आओ आज हम अपने हाथों से ही सुंदर आकर्षक आसन बनाते हैं। घर की पुरानी वस्तुओं से आसन बनाना सीखेंगे। चलिए अभी हम आसन बनाते हैं। जो घर की आपकी पुरानी वस्तुएं हैं ना, उससे ही हम लोग आसन बनाएंगे और एक बड़ा ही प्यारा सा आसन बनाएंगे। चलो शुरू करते हैं। तो सामग्री कौन कौन सी चाहिए, कौन कौन सी चीजें आप लोगों को चाहिए, एकदम ध्यान से देखो। तो पुराना जाजम, चादर अथवा दरी का टुकड़ा। कोई भी बच्चों पुराना आप दरी होती है ना, या फिर कोई चादर, ठीक है, किसी का भी टुकड़ा ले लो। पुराना कोई आपके घर में पड़ा हो तो उसका एक छोटा सा टुकड़ा ले लो। छोटा सा टुकड़ा मतलब ये नहीं इतना छोटा सा, इतना बड़ा, ठीक है, बनाना आप लोग। फिर रंगीन कपड़े की चौड़ी कतरने, और आप लोगों को क्या करनी है? तो रंगीन कपड़े की ना चौड़ी चौड़ी, इतनी चौड़ी चौड़ी कतरने ले लेनी है। जो कपड़े कट जाते हैं उनकी जो कतरन होती है वो लेना है। फिर फूंदनों वाली लेस, और आप लोगों को लेस लेना है फूंदनों वाली, ठीक है, जिसमें कुछ ऐसे लटका रहते हैं ना वो। कैंची, मोटी सुई और मोटा रंगीन धागा। और आपको क्या लेना है? कैंची लेना है, फिर मोटी सुई लेनी है। जो मोटा सुई होता है ना, ऐसे सिलते हैं, मोटा वाला सुई, पतला वाला नहीं, मोटा वाला सुई लेना है। और रंगीन धागा लेना है, मोटा वाला, ठीक है। ऐसा नहीं कि पतला वाला ले लिया, क्योंकि मोटी वाली अगर आपने सुई ली है तो आपको मोटा वाला धागा भी लेना पड़ेगा, लेकिन वो रंगीन होना चाहिए, ठीक है। तो सामग्री समझ में आई, कौन कौन सी चीजें लगने वाली हैं? ओके, चलो अब एक कृति करते हैं, मतलब कैसे आपको आसनी बनानी है वो हम सीखते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? तो पुरानी दरी जाजम चादर का 60 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर का वर्गाकार टुकड़ा काट लो। अभी आपको 60 गुणे 60 सेमी का वर्गाकार टुकड़ा काटना है। यानी वर्गाकार मतलब क्या? वर्ग कैसा होता है? जिसके चारों साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। चारों भुजाएं जिसकी बराबर होती है उसको हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आपको वो जो आसनी, जो चादर रहेगा उसको काट लेना है एक वर्ग के जैसा। फिर क्या करना है? तो रंगीन कपड़े की 62 सेंटीमीटर लंबी और 4 सेंटीमीटर चौड़ी 4 कतरने काटो। और फिर क्या करना है? तो आप लोगों को जो रंगीन कपड़ा था उसकी 62 सेंटीमीटर वो लंबाई, ठीक है, लंबाई कितनी होनी चाहिए? 62 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो जो दिया गया ना उतना ही आप नाप करके करोगे तो आपकी बहुत ही अच्छी सी एक आसनी बन जाएगी, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आता होगा कैसे काटना है तो आप अपनी मम्मी की हेल्प ले सकते हो। आपकी मम्मी आपको काट करके दे देंगी और आप लोग बना लेना, ठीक है। तो रंगीन कपड़े 62 सेंटीमीटर लंबी काटनी और 4 सेंटीमीटर चौड़ी। कितनी सेंटीमीटर चौड़ी? तो 4। ऐसे ही आपको 4 कतरने काटनी है, 4, ठीक है। सुई में धागा डाल लेना है। आसन के चारों ओर कतरने सिलो, 1 और 2 सेंटीमीटर ही कतरन सिलो। देखो अभी क्या करना है बच्चों आप लोगों को? वो जो कतरने हैं ना उसको क्या करो? आसन के चारों तरफ सिल दो। जैसे यहाँ पे देखो ये कैसे सिल रहा है, ये लड़का, ये देखो ये काट रही है और ये देखो कैसे सिल रहा है सुई से। वो जो कतरने हैं उसको कैसे आसन के चारों तरफ कोना कोना लगा रहा है, ठीक है, ऐसे लगाना है। फिर देखो बन गया हमारा आसन। पुरानी वस्तुओं से नई वस्तुएं बनाना भी कितनी आनंददायी और उपयुक्त होता है। देखो ये हमारा आसन बन करके तैयार हो गया। ये देखो दोनों बच्चे इस पे बैठ चुके हैं, है ना। देखो अभी यहाँ पे लेस तो हमने लगाया नहीं ना, लेस भी लगाना है बच्चों, क्योंकि लेस नहीं लगाओगे तो वो लटकेगा कैसे, ठीक है। क्या है कि अब चारों कतरनों को आसन की दूसरी ओर मोड़कर फिर से सिलो। अच्छा ये हम भूल गए थे ना, ओके।
तो एक तरफ आप लोग को सिलना है, फिर उसके बाद आसन के दूसरी तरफ वो कतरनों को मोड़ करके सीना है। ठीक है, इतना सीने के बाद आप क्या करोगे, तो उसके चारों तरफ लेस लगा देना सुई धागों की हेल्प से। ठीक है, लगा दोगे लेस और ये आपका आसन बन करके तैयार हो जाएगा। एकदम अच्छा सा आसन, पुरानी वस्तुओं से हमने नया चीज़ बना लिया। बनाया कि नहीं, देखो कितने आराम से बैठ करके ये लोग योगा कर रहे हैं। तो आप लोग भी बच्चों आसन बना सकते हो। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, काटने नहीं आता है, लेस लगाने नहीं आता है, तो आप अपने मम्मी से या फिर आपकी कोई बड़ी दीदी होंगी तो उनसे आप लोग हेल्प ले सकते हो। ठीक है बच्चों, तो मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आप लोग आसन बनाना सीख गए होंगे। सीख गए हैं ना, तो जाइए और आसन बनाइए। ठीक है, तो अभी हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं।